कहते हैं पहला प्यार कोई नहीं भूलता, पर कोई ये क्यों नहीं कहता कि पहला प्यार कभी पूरा भी नहीं होता। वो पहली बार किसी को अपना मान लेना और आखिरी बार उसी से हार जाना, बस वहीं से शुरू होती है एक ऐसी अधूरी दास्तां जो जुबान से नहीं आंखों से बयां होती है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको आपके पहले प्यार की यादों से भिगो देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है जब एक चंचल सा दिल एक खामोश रूह से टकराया। यार क्या करूं मैं अपनी शॉर्टकट लेने की आदत का। माना लेट हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि भूत बंगला रूट चुन लूं। एक मिनट, अगर यहाँ सच में भूत मिल गया तो क्या पता वो हैंडसम निकले। उन बोरिंग लड़कों से तो अच्छा ही होगा। अगर बहुत हैंडसम हुआ ना तो पक्का बॉयफ्रेंड बना लूंगी। अब मुझ जैसी हॉट और ब्यूटीफुल लड़की को कोई भूत ना कैसे कह सकता है। समीरा एक चुलबुली, चटपटी, खुश दिल और थोड़ी सी पागल लड़की है। ओह माय गॉड, इतने सुनसान रास्ते पर ये कौन बैठा है? कहीं ये भूत तो नहीं? पर कितना हैंडसम है यार। क्या बॉडी है, क्या स्टाइल है, क्या चेहरा है, क्या होठ। समीरा कंट्रोल कंट्रोल। अगर ये सच में भूत हुआ ना तो तू बॉयफ्रेंड क्या फ्रेंड बनाने लायक भी नहीं रहेगी। मेरी बात मान और चुपचाप चल यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं। पर कैसे जाऊं? कितना हैंडसम है ये। अगर ये भूत नहीं हुआ तो मैं तो दुनिया का सबसे हैंडसम बॉयफ्रेंड ही खो बैठूंगी। अब अगर इतना हॉट बॉयफ्रेंड चाहिए तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा है, समझ नहीं आ रहा डर से धड़क रहा है या प्यार के लिए धड़क रहा है। ओह गॉड, ये भूत ना हो। वादा करती हूँ जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी। समीरा धीरे से कांपते हाथों से उसे छूने ही वाली होती है कि वो आंखें खोल देता है। वो कुछ नहीं कहता, बस एक पल के लिए उसकी आंखें समीरा की आंखों में झांकती हैं। कभी कभी दो आंखों की टकराहट दिल के सबसे छुपे कोने को जगा देती है। समीरा समझ नहीं पाई, पर उस पल कुछ बदल गया था। इससे पहले कि समीरा कुछ कहती, वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला गया और समीरा उसे जाता हुआ बस देखती रही। क्या था उसकी आंखों में? नशा या सजा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई खामोश दर्द उसकी आंखों से छलक रहा हो, पर वो दर्द सजा नहीं बल्कि नशा था। ना मुस्कान ना बात, फिर भी सब कह गया। मैं भी ना, लगता है एक बार में ही दिल दे बैठी। नहीं नहीं, बस ये क्यूरोसिटी है और कुछ नहीं। हाँ, क्यूरोसिटी ही है। कभी कभी दिल क्यूरोसिटी के नाम पर भी फिसल जाता है और जब होश आता है तो दिल किसी और का हो चुका होता है। ऐसा ही कुछ समीरा के साथ हो रहा था। चुलबुली, नटखट, खुश दिल और मस्ती मजाक करने वाली समीरा अब चुपचाप, शांत और सीरियस रहने लगी। चाहे घर हो, कॉलेज हो या फिर दोस्तों के साथ हो, वो बस उस लड़के के बारे में ही सोचती रहती। और फिर एक दिन, हे समीरा, व्हाट्स अप? ठीक हूँ, तू कैसी है?
मुझे बहुत तेज फीवर आ रहा है। चलो अच्छा है। और बाकी सब तो ठीक है ना? नहीं, सभी को फीवर हो गया है। ये तो और भी अच्छा है। समीरा, कहाँ ध्यान है तेरा? सच बता, क्या हो गया है तुझे? मुझे क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ। तू ठीक है, इसे ठीक कहते हैं तो फिर खराब किसे कहते हैं? हाँ, तूने हालत देखी अपनी? द स्टाइलिश आइकन समीरा, जो सिर के बाल से पैरों के नाखून तक हमेशा टिप टॉप रहती थी, आज उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर मेकअप नहीं है, ना कोई ज्वेलरी है, और सबसे बड़ी बात, जो कभी एक मिनट के लिए चुप नहीं होती थी, मस्ती का दूसरा नाम है, जो माहौल बनाने में माहिर है, महफिल की शान है, वो इतने दिनों से चुप और शांत है और बस एक कोने में बैठी रहती है। क्यों? ऐसा क्या हो गया है? तुझसे प्रॉब्लम डर कर भागती हैं। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसने तेरी आइडेंटिटी ही बदल दी? देख, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ। तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, तो फिर आज क्यों छुपा रही है? बता ना, क्या बात है? तू देखना, हम दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम की वॉट लगा देंगे। कहाँ जा रही है तू? तेरी बकवास से दूर। अच्छा, ठीक है। सॉरी। अब नहीं पूछूंगी, बैठ जा। अच्छा सुन, एक मजेदार बात बताऊं? सच में बहुत मजेदार बात है। देख, एक बार सुन ले, फिर मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी, पक्का। पता है, हमारे कॉलेज में एक नया लड़का आया है, वो भी अपनी क्लास में। हैंडसम तो इतना है कि क्या बताऊं। क्या स्टाइल है, क्या चेहरा है, क्या होठ। सॉरी। सच में पूरा बॉयफ्रेंड मटेरियल है, और सबसे बड़ी बात कि वो सिर्फ तेरा बॉयफ्रेंड बनने लायक है। यार, मैं सच बोल रही हूँ, सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई हैं, पर ये तो सारा कॉलेज जानता है कि कॉलेज में आए हर नए लड़के पर पहला हक तो तेरा ही होता है। इसलिए अभी तक किसी ने ट्राई नहीं किया है और ना ही करेगा। लेकिन अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई तो मेरी बात मान और बस एक बार देख ले उसे। उसकी आंखों में वो नशा है जो सीधे सर चढ़ जाता है। हो गई तेरी बकवास, अब जा यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। और वैसे भी एक सच्चे दोस्त का फर्ज होता है कि वो अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाए, और तेरा रास्ता हैंडसम लड़कों की तरफ ही जाता है बच्चे। क्या बात है, वो लड़का इसी तरफ आ रहा है। देख कितना हैंडसम है, देख ना। प्रिया, मार डालूंगी तुझे, जाना यहाँ से यार। अरे, ऐसे लड़के के लिए तो मैं सीने पे खंजर खा लूं। तू मार लियो बाद में, तेरे पर मेरी 100 जान कुर्बान। बस एक बार उसको देख ले, तुझे हमारी दोस्ती की कसम, बस एक बार देख ले। ठीक है, मैं देखती हूँ, पर वादा कर फिर तुम मुझसे कोई बकवास नहीं करेगी और चुपचाप चली जाएगी यहाँ से। हाँ, पक्का वादा। अब जल्दी देख वरना निकल जाएगा। क्या मुसीबत है। जैसे ही समीरा की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो वो एक टक उस लड़के को देखती रह जाती है, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं, वो ही है जिसके ख्यालों में समीरा अब तक खोई है। समीरा की आंखों में चमक थी, पर होंठ कपकपा रहे थे, चेहरा खुशी से लाल हो गया और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई कि तभी अरे धीरे धीरे, तुम्हारे दिल की धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। मुझे पता था, अच्छे से पता था कि एक बार तेरी नजर उस लड़के पर पड़ी ना
तो फिर तू कुछ और देख ही नहीं पाएगी। तेरे लिए मैंने उसका नाम भी पता कर लिया है। उसका नाम अयान है। अयान। चल, अब मेरा काम खत्म और तेरा काम शुरू। ऑल द बेस्ट। वो फिर अकेला है, हमेशा की तरह, जैसे उसे किसी की जरूरत ही नहीं। पर अब मैं दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। समीरा, ये क्या कह रही है तू? एक अजनबी से अपनी सांसों का रिश्ता बना लिया तुमने। तो मैं क्या करूं? जब तक उसे ना देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा ही नहीं हूं। उसकी खामोशी की चीखें मेरा दिल धड़काती हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुझे प्यार हो गया है। प्यार? नहीं नहीं, मैं तो वो तितली हूँ जो एक फूल पर नहीं बैठती। ये प्यार का वो रंग है जो फूलों में नहीं, तितली के उन परों में होता है जिससे उड़कर वो फूलों तक जाती है। अब तुझे बस उड़ना है। शायद यही है, मुझे प्यार हो गया अयान से। पर देखो ना, कितना बदकिस्मत है मेरा प्यार, जिसके नाम मैं अपनी सांसें कर चुकी हूँ। उसे मेरा नाम तक नहीं पता, और मैं भी नाम के सिवा और कुछ नहीं जानती उसके बारे में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब प्यार हो ही गया है तो वो भी मेरा हो ही जाएगा। पर अपने प्यार को पाने की शुरुआत कैसे करूं? अपने तरीके से करती हूँ। बस एक बार बात शुरू हो जाए, फिर तो मैं उसे अपना दीवाना बना ही दूंगी। अब समीरा हर रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कि कम से कम एक पल की बात हो जाए। कभी खूब सज धज के तैयार होना, कभी पानी गिराना, कभी नोटबुक गलती से उसके टेबल पर छोड़ देना। हर एक चीज में बस एक वजह थी, अयान से बात। इतनी कोशिशों के बाद भी बात तो क्या, अयान ने समीरा की तरफ देखा तक नहीं। अब समीरा के सब्र का बांध टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वो डायरेक्ट अयान से बात करेगी। इतनी चुप्पी, लगता है जिंदगी से कोई शिकायत है। शिकायत नहीं, बस अब किसी से कुछ कहना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी दिल हल्का कर लेने से राहत मिलती है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सहने की आदत हो जाती है, और राहत तब डराने लगती है। अयान की चुप्पियों में शोर था, पर वो शोर सिर्फ वही सुन सकता था जिसे कभी अंदर से तोड़ा गया हो। पर समीरा उस खामोशी में अपनी आवाज ढूंढने लगी थी। ये जो तुम्हारी खामोशी की चीख है ना, उसे मैं साफ साफ सुन पा रही हूँ अयान। पर जब तक तुम मुझे अपना जख्म दिखाओगे नहीं, तब तक मैं दवा कैसे लगाऊंगी? शायद तुम्हें अजनबी पसंद नहीं, हो सकता है किसी अपने से तुम अपना दर्द बांटो। पर कहां से लाऊं तुम्हारा अपना? एक मिनट, प्यार से करीब एक दिल के लिए और क्या हो सकता है? फाइनल, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। और फिर तुम्हारे दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कैसे करूं प्रपोज? क्या वक्त आ गया है। मुझे द रोमांस क्वीन समीरा को सोचना पड़ रहा है कि प्रपोज कैसे करूं।
वाह, पर वो है भी तो कितना अलग। ना उसका प्यार आजकल जैसा है और ना ही आजकल जैसा प्रपोज ही उसके लायक है। उसके लिए तो कुछ ऐसा चाहिए जो प्यार की निशानी हो, कुछ ऐसा जो सीधा दिल में उतर जाए। जैसे उसकी एक नजर ने मुझे उसका दीवाना बना दिया, मेरे दिल को ऐसा धड़काया जो अब तक शांत नहीं हुआ। कुछ दिल से कनेक्टेड होना चाहिए, दिल में उतरने वाला। चिट्ठी, हाँ चिट्ठी। ना वो आजकल जैसा है, ना उसका प्यार, और ऐसा प्रपोज तो आजकल होता ही नहीं है। चिट्ठी, प्यार का पैगाम, प्रेम पत्र जो कभी प्यार की निशानी हुआ करता था। तो चलो अपने दिल की बातों को कागज पर उतारते हैं। शायद तुम कभी जान नहीं पाओगे कि तुम्हारी आंखों ने क्या कहा मुझसे। तुम चुप रहते हो, पर तुम्हारी खामोशियों में मैं अपना नाम ढूंढती हूँ। मैं तुम्हें जाने जा चाहती हूँ। वैसे नहीं जैसे दुनिया जानती है, बल्कि वैसे जैसे तुम खुद को छुपा लेते हो। वो पहली बार था जब समीरा ने खुद से ज्यादा किसी और के लिए महसूस किया। वो पहली बार था जब उसका दिल किसी के लिए पूरी तरह जागा। तैयार हो जाओ अयान, प्यार के आसमान में उड़ने के लिए। कभी कभी एक खत दिल की सारी वो बातें कह देता है जो लफ्ज कहने से डरते हैं। पर सवाल ये है कि क्या उस दिल की सदा किसी के सीने तक पहुंचेगी भी या नहीं? क्या समीरा को कभी अपना प्यार मिलेगा, या अयान की खामोशियां ही उसका मुकद्दर बन जाएंगी? अगला एपिसोड उस पल का जब दिल टूटने से पहले आंखों में उम्मीद झलकती है। मिलते हैं कहानी के उस मोड़ पर। आखिर समीरा ने खत के जरिए अपने दिल की बात अयान से कह ही दी। उसने एक गुलदस्ते में लिफाफे को रखकर अयान के गेट के बाहर रख दिया और बेल बजा दी। अयान ने जैसे ही दरवाजा खोला, समीरा पेड़ के पीछे छिप गई। अयान उस गुलदस्ते को लेकर अंदर आ गया और लेटर खोलकर पढ़ने लगा। समीरा खिड़की के बाहर खड़े होकर सब देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि फाइनली उसका सपना सच होने वाला है। समीरा गार्डन में बैठकर अयान का इंतजार करने लगी। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। ब्रीथ ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स समीरा, रिलैक्स। जहां समीरा पहले ही लेटर के जरिए दिल की बात कह चुकी है, फिर भी अयान उसे इग्नोर करता है। समीरा के सामने से चला जाता है। समीरा ने अपनी मोहब्बत को अल्फाज दे दिए थे। उस लेटर में उसने वो सब कुछ लिख दिया था जो वो कहना चाहती थी। पर अयान वो अब भी वैसा ही था, नजरें चुराता हुआ, बातों से भागता हुआ, जैसे उस खत ने कभी उसके दिल का दरवाजा खटखटाया ही नहीं। कभी कभी किसी को अपना सब कुछ कह देने के बाद भी जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कुछ लोग जवाब देना ही नहीं चाहते, या वो खुद जवाब से डरते हैं। शब्दों से भी कोई इतना दूर कैसे हो सकता है? क्या मेरा हर लफ्ज उसके लिए सिर्फ शोर था? हर इग्नोर के बावजूद समीरा के मन में एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद एक दिन अयान उसे देखेगा,
वैसे ही जैसे वो उसे देखती है, हर खामोशी में, हर सांस में। समीरा लगातार अयान के करीब जाने की कोशिशें करती रही। कभी अयान के बगल में बैठने की कोशिश करती, तो कभी उसके पीछे खड़ी रहती। कभी कभी तो पूरा पूरा दिन बस उसे देखती ही रहती। कॉलेज में हर किसी को समीरा का प्यार दिख रहा था, सिवाय अयान के। अयान जितनी बेरुखी से समीरा को इग्नोर करता, वो उतनी ही शिद्दत से उसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करती। जैसे धूप सर्द हवाओं में उतरती है, धीरे धीरे, बिन कहे। पर अयान का दिल अब भी नहीं पिघला। फिर एक दिन रात का वक्त था, कॉलेज गार्डन में सन्नाटा पसरा हुआ था, हल्की हवा भी चल रही थी और अयान अकेला खड़ा था कि तभी तू क्या कर रही है समीरा? जिसे तू दिन के उजाले में नहीं दिखी, वो तुझे रात के अंधेरे में क्या देखेगा? छोड़ दे ये कोशिशें। तेरी नसीब में प्यार के लिए तड़पना ही लिखा है। लौट जा समीरा, लौट जा, लौट जा, लौट जा, लौट जा। समीरा, 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 कहाँ जा रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। उस दिन पहली बार अयान ठहर गया। ना तो उसने समीरा से नजरें चुराई और ना ही खामोश रहा, पर समीरा एकदम खामोश हो गई और एकटक अयान को देखती रही। समीरा, मैं बस एक बार और मेरा नाम ले लो अयान। बस एक बार। समीरा, 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 समीरा। जिस तरह तुम्हारी आवाज ने मेरे दिल को और तुम्हारे हाथ ने मेरे जिस्म को छुआ है, मेरे मन से सिर्फ यही दुआ निकल रही है कि ऐ खुदा, इस पल को यहीं रोक दे, हमेशा के लिए। चाहे बदले में मेरी जान ले ले, पर मुझे पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ समीरा, ये क्या, हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। पर क्यों नहीं हो सकता? देखो समीरा, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो, मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इस रास्ते पर कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक घना अंधेरा है जिसमें तुम खो जाओगी। तुम्हारे लिए मुझे हर अंधेरा मंजूर है। मैं तैयार हूँ हमेशा के लिए अंधेरे में रहने के लिए। अंधेरे में तो इंसान खुद को नहीं देख पाता, तो तुम मुझे कैसे देखोगी? और वैसे भी इस अंधेरे में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो हमेशा मेरे साथ है। कौन है वो? 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 आयरा, 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 मेरा पहला प्यार, मेरी आखिरी सांस, मेरी धड़कन, मेरा सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। तो कहाँ है वो? वो मुझसे दूर है, पर उसका एहसास अब भी मेरे पास है। मैं उसे सुन नहीं सकता, पर उसका नाम अब भी मेरी धड़कनों में गूंजता है। क्या क्या वो इस दुनिया में नहीं है? इस दुनिया के लिए वो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे लिए वो ही मेरी दुनिया है।
ओ गॉड, इसका मतलब इसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है और अयान अब भी अपने पहले प्यार के गम में डूबा हुआ है। शायद इसीलिए वो प्यार की तरफ अब देखता ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्यार को ऐसे नहीं तड़पने दूंगी। मैं इतना प्यार दूंगी कि वो अपने हर गम को भूल जाएगा। अयान, मैं मानती हूँ कि पहला प्यार भुलाना आसान नहीं होता, पर यूं जिंदगी से मुंह मोड़ लेना भी तो सही नहीं है ना। देखो, तुम्हारा पहला प्यार तुमसे दूर हो गया तो क्या हुआ? हो सकता है किसी और का प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। वो इंतजार कभी खत्म नहीं होगा समीरा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैं तुमसे क्या, किसी और से भी कभी नहीं प्यार कर सकता। इसलिए जितना जल्दी तुम मुझे भुला दोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्या तुम आयरा को भूल सकते हो? क्या तुम अपना पहला प्यार भुला सकते हो? जो इस दुनिया में है ही नहीं, तुम उसे नहीं भुला पा रहे हो और मुझे अपने पहले प्यार को भूलने को कह रहे हो, जो हर पल मेरे आंखों के सामने है। कैसा प्यार है तुम्हारा जो किसी और के प्यार का दर्द नहीं समझ रहा? प्यार का दर्द भला मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? जो प्यार कभी करीब आया ही नहीं फिर हमेशा के लिए दूर चला जाए, उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा वो दर्द है जिसमें प्यार ने हमेशा साथ रहने का वादा किया हो और फिर हमेशा के लिए साथ छोड़कर चला जाए। आयरा ने अपना वादा तोड़ा है, मेरा साथ छोड़ा है, पर मैं ना ही अपना वादा तोड़ूंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। वाह, कितनी आसानी से अपने दर्द को बड़ा और मेरे दर्द को छोटा बना दिया तुमने। लेकिन मिस्टर अयान, दर्द होता है, कम या ज्यादा नहीं। और दिल के दर्द में तो इतनी तपिश होती है कि न सांस लिया जाता है और न सांस छोड़ा जाता है। जिसकी आंच बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे, उसकी आग को कैसे सहोगी तुम? इसलिए कह रहा हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना राख हो जाओगी। तुम्हारे करीब होकर राख बनना मंजूर है मुझे, पर तुमसे दूर होकर जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। समीरा, मैं किसी और का हूँ, चाह कर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं कहाँ तुम्हें किसी से मांग रही हूँ। मैं तो तुम्हारी होना चाहती हूँ, सिर्फ तुम्हारी। एक समंदर सारी नदियों का नहीं हो सकता, पर सारी नदियाँ तो एक समंदर की हो सकती है ना। तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें खोना चाहती हूँ। मैं भूल कैसे गया? जब प्यार की पट्टी आंखों में बंधी होती है तो दिया तो क्या, सूरज भी दिखाई नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनो समीरा, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुम्हारे प्यार को अपना सकता हूँ। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ आयरा है और हमेशा वो ही रहेगी। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाऊंगा, इतना दूर कि तुम चाह कर भी मेरी परछाई नहीं ढूंढ पाओगी। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। नहीं यार, नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम आयरा के बिना जी रहे हो, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं अपना दिल, धड़कन, सांसें सब तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, खुद को तुम्हें सौंप चुकी हूँ, तो अब तुमसे दूर होने का सवाल ही नहीं उठता। पर तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तुम्हारे करीब आने की कोशिश ना करूं, तो ठीक है, प्यार किया है तुमसे तो तुम्हारी हर बात भी मानूंगी, पर जीते जी मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। लेकिन मरने के बाद मैं क्या, तुम भी चाह कर भी मेरे करीब नहीं आ पाओगे।
कमरे में सन्नाटा था, पर उसके सीने के अंदर एक तूफान अब भी थरथरा रहा था। धड़कनें धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन दिल जैसे अब भी उसी के नाम को पुकार रहा था। आंखें खुली थी, पर अब उनमें कोई सवाल नहीं थे, बस अधूरी मोहब्बत की राख बची थी। ना कोई शोर था, ना आंसू, बस एक खामोश दिल था जो टूट कर भी उसी के लिए धड़क रहा था। समीरा अयान की ना को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने मौत को हाँ कर दी। समीरा, मैं तुम्हें उस दर्द से दूर रखना चाहता हूँ जिससे मैं गुजर रहा हूँ। आज नहीं, पर एक दिन तुम ये जरूर समझोगी। अगर प्रिया वक्त पर नहीं पहुंचती तो आज वो जिंदा नहीं होती। यार मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि वो सुसाइड की कोशिश कर सकती है। द स्टाइलिश फैशन आइकन, एटीट्यूड क्वीन, जिसके पीछे लड़के दीवाने हो जाते हैं, अपने खून से लव लेटर लिखा करते हैं, उसने पता नहीं किसके लिए अपनी नस काट ली। किसी ने सही कहा है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। ये किसके बारे में बात कर रही है? किसने सुसाइड करने की कोशिश की? मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द ठीक कर दें समीरा को, कि जल्द से जल्द ठीक कर दें समीरा को। समीरा 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 समीरा, सुसाइड, 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 सुसाइड। समीरा की सुसाइड की खबर ने अयान को अंदर तक हिला दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ना समीरा की जान को खतरे में डाल देगी। उसका दिल पछतावे से भर गया और वो किसी तूफान की तरह अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही अयान अस्पताल पहुंचा, उसकी चाल बहुत धीमी हो गई और समीरा के कमरे में आने से पहले अयान के कदम रुक गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि समीरा का सामना कैसे करे। अयान अपनी उलझनों से जूझ ही रहा था कि तभी एक आवाज आई। अयान, 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 अयान। अंदर आ जाओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं जानती थी तुम ही होगे। तुम्हारे एहसास को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं कर सकती। आओ ना, बैठो मेरे पास। देखो तो कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। तुम दौड़कर मेरे पास आए, पर मैं चलकर भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती। जानती हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर अगर मैं यहाँ ना होती तो शायद तुम भी मेरे पास ना आते। मुझे तो पता ही नहीं था तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। फिक्र है, बहुत फिक्र है, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर किया था। अब तो समझ आ ही गया होगा तुम्हें। मेरी सलामती तुम्हारे करीब रहने में है, तुमसे जुदा होकर नहीं। मत कर समीरा, मत कर ये सब। ये प्यार नहीं है, ये जुनून है, और जुनून हमेशा खुद को जला देता है। तो जला दो ना अयान, मैं राख होने को तैयार हूँ, पर सिर्फ तुम्हारी बाहों में। मेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदा लाश बना दिया समीरा, और तुम इस लाश से लिपटकर सांसें लेना चाहती हो। क्योंकि इस लाश में ही मेरी जिंदगी है, तेरे दर्द में ही मेरा सुकून है। नहीं समीरा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से बर्बाद हो। जिस अंधेरे से मैं निकला हूँ उसमें मत उतर, वहाँ सिर्फ मौत है। पर मैंने तो मौत को तुम में ही देखा है अयान, अब बचा ही क्या है? बचा है, बहुत कुछ बचा है भी। तुम्हारा वजूद, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा जिसे तुम मेरी खामोशी में गवा रही हो,
तुम क्यों नहीं समझती? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। और मेरी मोहब्बत, उसका क्या? एक बार मुझे मौका तो दो, तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मोहब्बत, 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 मोहब्बत। तुम क्या जानो मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत वो है जो हर सांस में जीती है और फिर एक दिन बाहों में दम तोड़ देती है। तुम नहीं जानती समीरा, मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है और मेरी मोहब्बत उसी रोज मर गई थी जब वो मेरे सीने से लिपटकर सांस लेना भूल गई थी। अब जो बचा है वो मोहब्बत नहीं, उसकी यादों का कब्रिस्तान है जहां मैं हर रोज मरता हूँ, हर रोज। तो मुझे क्यों जिंदा रखा है अयान? क्यों हर दिन मेरी सांसों को उधार की तरह लौटा रहे हो? क्यों अयान, क्यों? अयान एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर अचानक उसकी आंखों में एक आग सी जलने लगती है। उसका चेहरा समीरा के बेहद करीब आता है और कहता है, ठीक है, प्यार करती हो ना मुझसे? मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। सच में क्या तुम सच बोल रहे हो अयान? एक घायल आशिक कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ सच बोलना होगा। अब मेरा सारा सच और झूठ तुम ही हो। अगर मैं आज मर जाऊं तो तुम किसी और का हाथ थाम लोगी? अयान, जवाब, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। क्या तुम मेरी कब्र पर रोकर फिर किसी और के कंधे पर सुकून ढूंढोगी? क्या मेरी राख समेटकर फिर किसी और की बाहों में मुस्कुरा पाओगी? जवाब दो समीरा, जवाब दो। जवाब चाहिए ना तुम्हें? तो सुनो, मोहब्बत में प्यार का नाम रेत पर नहीं लिखा जाता कि कोई भी पानी की लहर उस नाम को मिटा दे, बल्कि उस पत्थर पर लिखा जाता है जो टूट सकता है पर मिट नहीं सकता। ठीक इसी तरह तुम्हारा नाम मेरे दिल पर लिखा है। तुम्हारा एहसास मेरी रूह में बसा है। तुम्हारी धड़कनों से मेरी सांसें चलती हैं। मैं जीते जी क्या, मरने के बाद भी किसी और की नहीं हो सकती। मैं जीते जी क्या, मरने के बाद भी किसी और की नहीं हो सकती। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्यों किसी और का नहीं हो सकता, कि क्यों मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता। समीरा अब शांत है, टूटी हुई है और लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। उसकी सांसों में अजीब सी कपकपी है। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है पर उसकी आवाज ही नहीं निकलती कि तभी अयान गेट के पास जाने लगता है। जो बात मेरा दिल नहीं मान रहा था, उस बात को तुमने मेरी जुबान से ही निकलवा दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, मैं तैयार हूँ तुमसे दूर जाने के लिए। इतनी दूर कि फिर कभी मेरी परछाई भी तुम्हें नहीं दिखेगी। चिंता मत करो, मैं अपनी जान नहीं लूंगी, भले ही मैं जिंदा लाश बनकर क्यों ना जिया। समीरा, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन एक कुर्बानी तुम्हें भी देनी है, उस प्यार के लिए जो मैंने तुमसे किया है। कैसी कुर्बानी? मुझे तुम्हारा जिंदगी भर का साथ नहीं चाहिए, बस उस जिंदगी से कुछ पल चाहिए, ऐसे पल जिसमें तुम हो, मैं इसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं। एक रात, सिर्फ एक रात चाहिए मुझे तुम्हारे साथ, जिसमें मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लूं, तुम्हें छूकर खुद को महका लूं। एक आखिरी बार तुम
तुम्हारे सीने पर सर रखकर तुम्हारी धड़कनों को सुनूं। इसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, तुम्हारा प्यार भी नहीं। मैं एक पल भी किसी और के साथ नहीं बिता सकता, तो तुम तो पूरी रात मांग रहे हो। और वैसे भी जिसका दिल किसी और का है, उसका जिस्म लेकर क्या करोगे तुम? अगर मुझे छुओगी तो आयरा की खुशबू आएगी। अगर मेरे सीने पर सर रखोगी तो सिर्फ आयरा का नाम सुनाई देगा। आयरा आयरा आयरा, जो जिंदा नहीं उसकी इतनी फिक्र, और जो जिंदा है उसे जीते जी मौत दे रहे हो। क्या सिर्फ एक रात भी तुम मुझे उस समीरा की तरह नहीं देख सकते जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, जिसकी हर सांस में सिर्फ तुम्हारा नाम। बस अभी एक रात दे दो मुझे, ताकि मैं अपनी पूरी जिंदगी जी सकूं। उसके बाद तुम मुझे भूल जाना, जैसे कि मैं कभी थी नहीं। लेकिन समीरा, मैं सिर्फ हाँ सुनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी ना है तो कुछ मत बोलना। बस कल मेरी कब्र पर फूल रखने आ जाना। एक रात, बस एक रात मेरे नाम कर दो, उसके बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे। कभी कभी जब किसी की आंखों में अपनी तकदीर बसी हो तो इंसान हार कर भी जीतने का नाटक करता है। ठीक है, सिर्फ एक रात, पर याद रखना, जो खुद टूटा है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए तो तुमसे एक रात मांगी है आयान, ताकि तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ सकूं, जो सिर्फ मेरे लिए धड़केगा। वो रात अपनी सबसे खामोश चाल चल रही थी। कमरे की रोशनी इतनी मंद थी जैसे दीवारें भी किसी राज को सुन रही हो। मोमबत्तियों की लौ हवा की हल्की सांसों से कांप रही थी और उस कमरे में मोहब्बत अपना आखिरी उम्मीद बांधे बैठी थी कि तभी अयान दरवाजे पर आता है और कमरे की सजावट को देख ही रहा होता है कि उसकी नज़र एकदम से ठहर जाती है। अयान, जिसको बिना पलक झपकाए एक टक देख रहा था, वो कुछ और नहीं समीरा का चेहरा है। समीरा जो सोफे पर आंखें बंद करके बैठी है, पर उसकी आंखें चुपके से कुछ बोल रही हैं। होठों पर हल्की सी मुस्कान, मानो कोई अनकहा राज खोलने को बेताब हो। बालों की नर्म लहरें हवा में धीरे धीरे मचल रही हैं। उसके गालों की सादगी में मोहब्बत का नूर है और हाथों की हर नाजुक हरकत में छिपा है एक खास सा इंतजार। इस खामोशी और जज्बातों के संगम में कोई भी खुद को रोक ना पाए, उसकी तरफ खिंचा चला जाए। और अयान भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। समीरा के मोहब्बत के सागर में किसी सूखे पत्ते की तरह बहता जा रहा था। तेरे चेहरे में डूब रहा हूं, जैसे खुद को खो रहा हूं। तेरी बंद आंखें मेरी रूह को जला रही है, जैसे कोई बेकरारी छा रही है। बरसों से खामोश था जो दिल, उसे एक बार फिर धड़का रही है।
क्या करने जा रहा था तू? ये आयरा नहीं है, समीरा है। पर क्या था ये? आज वैसा ही महसूस हुआ जैसे आयरा को देखकर होता था। ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। मुझे जाना होगा। बेवफाई का जहर मेरे इश्क को पिलाकर कहाँ जा रहे हो सनम, ऐसे तड़पा कर। ठहर जाओ कुछ पल मेरे पास, मरना चाहते हैं हम तुझे सीने से लगाकर। कभी कभी एक लड़की की मोहब्बत उसकी बातों में ही अपना सब कुछ उतार देती है। जिस्म छूने से पहले वो उस दिल को महसूस करना चाहती है जो शायद किसी और के लिए अब भी धड़क रहा हो। क्या तुम्हें पता है अयान कि जब कोई लड़की खुद से सवाल करने लगे कि क्या मैं काफी नहीं हूँ, तो समझ लो वो अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुकी है। समीरा थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर धीरे से बैठकर लंबी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनाओ, बस ये चाहती हूँ कि एक बार मुझे उस नजर से देखो जैसे आयरा को देखा करते थे। क्या मैं उस एक नजर के भी काबिल नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते, पर क्या ये भी गुनाह है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? इतना कहकर जैसे ही समीरा अयान की तरफ देखती है तो अयान बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगता है। तो समीरा भी अयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे अतीत से लड़ना चाहती हूँ। बस एक रात के लिए खुद को तुम्हारी यादों में बसा लेना चाहती हूँ, जो तुम्हें हर अकेली रात मेरे पास ले आए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे थाम लो, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें वैसे चाहा जैसे कोई मरता हुआ शख्स जिंदगी की आखिरी सांस मांगता है। बस एक बार कह दो अयान कि मैं भी कुछ हूँ तुम्हारे लिए, बस एक बार। कुछ बातें हाथ नहीं थामती, वो बस सीने में उतरती हैं और फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। समीरा की मोहब्बत भी वहीं जा चुकी थी, अयान के सीने में, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाया और अब भी चुप है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं मगर अंदर तूफान चल रहा है। पर अब अयान धीरे धीरे अपनी नजर उठाता है और समीरा की तरफ देखता है। अयान की आंखें लाल हैं, लेकिन उनमें आंसू नहीं, सिर्फ ठहरा हुआ समंदर है। वो समीरा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो और बदले में तुम्हारे पास सिर्फ यादें बचे। अब अयान एक लंबी सांस लेकर समीरा के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं अपना सकता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में वो आग है जो फिर से किसी को जला सकती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी राख में बदल जाओ जिसमें मेरी आयरा चली गई। मैं आयरा को खो चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं पा सकता, पर तुम्हारा दर्द मुझे मेरा ही अक्स दिखाता है। तुम्हारे आंसू मुझे मेरे बीते कल में ले जाते हैं। समीरा, मेरा दिल टूटा नहीं है, मर चुका है। जहां आयरा थी वहां अब कोई जगह नहीं है। और वैसे भी लाश को जलाया जाता है, उसमें सांसें नहीं फूंकी जाती।
समीरा, तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, पर मैं वो नहीं हूं जिसे कोई पा सके। मैं अब भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां आयरा मुझे छोड़कर चली गई। चलोगी मेरे साथ उस मोड़ पर जहां मैंने खुद को पहली बार खोया था, जहां मेरी मोहब्बत और मेरी मौत दोनों मेरा इंतजार करती है, और शायद तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिले। समीरा चौंक कर उसे देखती है, लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, खालीपन है। अयान समीरा का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर चला जाता है। कभी कभी दो टूटी रूहें एक दूसरे का जख्म नहीं भरती, बल्कि एक दूसरे का दर्द चुपचाप बांट लेती हैं। और उस रात अयान और समीरा दर्द की उसी साझेदारी में निकल पड़े उस मोड़ की ओर जहां एक अधूरी मोहब्बत अब भी रोज शाम को बैठती है। याद है तुम्हें? यही तुमने मुझे पहली बार देखा था, अकेला। लेकिन मैं अकेला नहीं था। आयरा भी यही होती है हर रात। मैं और आयरा पहली बार यही मिले थे, और उसी दिन से मेरी दुनिया यही थम गई थी। अयान समीरा का हाथ छोड़कर उस बेंच के पास जाता है और कुछ पल आंखें बंद करके बेंच पर ही बैठ जाता है। समीरा भी चुपचाप खड़ी अयान को देखती रहती है। यहीं बैठा था मैं, और आयरा भी यहीं थी। बस फर्क ये था, वो हंस रही थी और मैं उसकी हंसी में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। उसी शाम पहली बार उसने मेरा हाथ थामा था और कहा, तुम मुझसे कभी दूर मत होना, क्योंकि मैं तुझसे लड़ सकती हूँ, पर तेरे बिना जी नहीं सकती। और अगली सुबह मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी थी। एक एक्सीडेंट मेरा सब कुछ छीन ले गया। पर अजीब बात यह है समीरा कि उसका जिस्म चला गया, पर उसकी मोहब्बत आज भी यहीं बैठती है, इसी बेंच पर, हर रोज। समीरा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। पर अयान अब उसकी तरफ देखता है। आंखें लाल हैं और आवाज में कमजोरी है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो डर जाता हूँ, कहीं फिर से कोई आयरा ना बन जाए, कहीं फिर से मैं किसी को इतने पास ना आने दूं कि फिर से उसे खोना पड़े। मैं नहीं सह सकता समीरा, मैं नहीं सह सकता। अब अयान की आंखों से आंसू टपकते हैं, मगर वो खुद को रोकता है। समीरा उसकी तरफ बढ़ती है। पहली बार उसका चेहरा नहीं, उसकी रूह कांप रही है। तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है अयान, इतना कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पर तुम चिंता मत करो, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। आज तक मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इस वादे के साथ कि आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ अयान, मैं जा रही हूँ। आखिरी बार मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ। काश हम कभी मिले ही ना होते। काश नहीं अयान, प्यार में काश के लिए कोई जगह नहीं होती।
उस रात एक लड़की जो मोहब्बत में जल चुकी थी अपना आखिरी आंसू उसी बेंच के नीचे छोड़ गई, और एक लड़का जिसने अपनी मोहब्बत खो दी थी अब किसी की मोहब्बत को थाम भी ना सका। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना छुआ गया और ना कोई हद पार हुई। फिर भी समीरा ने अपना सब कुछ खो दिया और अयान बस वही बनकर रह गया, एक ऐसा पत्थर जो कभी पिघल ना सका। आज तो बहुत देर हो गई, आयरा मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो अच्छा है, पहले मैं आ गया। अब थोड़ा तो सताऊंगा फिर मनाऊंगा। मैं नाराज हूं तुमसे। इतनी देर कहां लग गई? बोलो। एक मिनट, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गया तुम्हें? नहीं, अगर ऐसा है तो अभी बता दो ताकि मैं भी फ्री हो सकूं। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पीछे लड़कियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आखिर उन्हें भी चांस मिले। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। आयरा, समीरा, समीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नॉट अगेन। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हें कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। वादा करके मुकर गई तुम, और यहाँ आकर मेरी आयरा की जगह बैठी हो। कितनी बार बोलूं, ना इस बेंच पर और ना मेरे दिल में तुम आयरा की जगह नहीं ले सकती, तो क्यों आई हो यहाँ? अब चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा चली गई। पता नहीं ये कब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम कौन हो? समीरा की बचपन की दोस्त प्रिया। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। लिसन, यू लिसन। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझे? पर अपनी दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है, खास तौर पे तब जब वो ख्वाहिश आखिरी हो। क्या मतलब? मिस्टर अयान धनराज, मेरी समीरा तुमसे, मुझसे बहुत दूर चली गई है। इतनी दूर जहां से कभी कोई नहीं लौट सकता। समीरा, समीरा मर चुकी है? हाँ। समीरा मर चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए उसने खुद को खत्म कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो यही चाहते थे ना कि समीरा इतनी दूर चली जाए कि फिर लौटकर कभी ना आए। तो देखो, उसने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लेकिन तुम दुखी क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। कम ऑन अयान, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। केक काटो, पार्टी करो। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और तुम रो रहे हो। कम ऑन यार, यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम अपने आंसू दिखा रहे हो, और मुझे तो अपना ढोंग दिखाना भी मत, क्योंकि तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। प्रिया, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया। अगर समीरा ने कसम ना दी होती ना, तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा खून कर देती। कहते हैं जिसने खुद चोट खाई हो उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है, पर तुमने तो कहावत को ही बदल दिया कि अगर खुद जख्मी हो तो दूसरों के जख्मों को कुरेदो ताकि सुकून मिल सके, है ना?
मेरी समीरा कभी किसी के आगे नहीं झुकी। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। वो बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थी। पर जब से वो तुम्हारे प्यार में क्या पड़ी, उसकी आदत, फितरत, पहचान सब कुछ बदल गया। वो कितना गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, भीख मांगती रही तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए, पर तुम्हें तरस नहीं आया। तुम लगातार उसके जख्मों पर मिर्च रगड़ते रहे, जिसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली गई मुझे छोड़कर। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने तुम्हें देखा। पता नहीं उसे एक नजर में उसे क्या हो गया था जो वो अपना सब कुछ भूल बैठी और तुम्हारी एक नजर के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागती थी। पर गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं भी गुनहगार हूँ। मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था। काश उस वक्त मेरी जुबान कटकर गिर गई होती तो आज मेरी दोस्त जिंदा होती। दूर रहो मुझसे। अपने इन गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो, जिस पर मेरी दोस्त का खून लगा हुआ है। मैंने कहा दूर रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि समीरा ने मुझे कोई कसम दी थी। मैं अपनी दोस्त की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। कहते हैं टूटे दिल की बद्दुआ जरूर लगती है। अगर ये सच है ना, तो आज मैं तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूंगी जिसका सामना तुम्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा। जिस तरह मैं अपनी दोस्त के प्यार के बिना तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी सच्चे दोस्त और सच्चे प्यार के लिए पूरी जिंदगी तड़पते रहोगे, तरसते रहोगे। जैसे मेरी समीरा हर रोज तिल तिल कर मरती थी, उसी तरह तुम भी हर रोज हर पल तिल तिल कर मरोगे। तुम्हें कभी एक पल का भी सुकून नहीं मिलेगा। अपनी मोहब्बत के लिए तुमने मेरी दोस्त की मोहब्बत को ठुकराया था ना। तो मेरी बद्दुआ है मिस्टर अयान कि इसी जन्म की तरह हर जन्म तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर हो जाए। जिस आयरा के लिए तुमने मेरी समीरा को छोड़ा ना, वो आयरा तुम्हें कभी किसी जन्म में ना मिले। मेरी हाय है मिस्टर अयान धनराज कि जीते जी क्या, मरने के बाद भी तुम प्यार के लिए तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे। हे भगवान, अगर इस दुनिया में प्यार मोहब्बत का वजूद है तो मेरी बद्दुआ कबूल करो। एक बात और, ये समीरा का लेटर है तुम्हारे लिए। जानती हूँ तुम्हारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, पर मेरे लिए उसकी आखिरी ख्वाहिश है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अयान, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बस एक जिद थी, या एक ऐसी आवाज़ जिसे तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, बस चाहा कि एक बार तुम मेरी आंखों में देखकर कह दो कि हाँ, तुम मायने रखती हो मेरे लिए। पर तुम तो हर बार ऐसे चुप रहे जैसे मैं कोई अधूरी किताब हूँ जिसे तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। समीरा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसे महसूस करो, पर शायद मेरी खामोशी ही सबसे बड़ा जुल्म बन गई। खामोशी कभी कभी चीख से भी ज्यादा जख्म देती है अयान, और तुमने मुझे हर रोज उस चीख से गुजारा है। जानते हो अयान, मैंने तुम्हें चाहा नहीं था, तुम मुझ में बस गए थे, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत मांगे। तुम्हें देखना, तुम्हें महसूस करना, तुम्हें सोचते सोचते रो जाना, ये सब मेरी आदत बन गया था।
और फिर एक दिन तुम आदत नहीं, सांस बन गए। मैंने तुम्हारी हर खामोशी को मोहब्बत समझा अयान, हर बेरुखी को दर्द और हर दूरी को मजबूरी। पर अब लगता है तुमने मुझे सिर्फ एक कोना दिया अपने अतीत के घर में, जहां बस साया बनकर जीती रही मैं। तुम आयरा से प्यार करते थे, मैं जानती थी, पर क्या मैंने कभी उससे होड़ की? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तुम्हारी चुप्पियों में सांस लेना चाहती थी। पर तुमने मेरी मोहब्बत को बेमानी बना दिया, जैसे जैसे मैं कभी थी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी उम्मीदें मेरी तन्हाई के कांटे बन चुकी थी। मैं आयरा को भूल नहीं पाया और तुमने मुझे बिना शर्त चाह लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, किसी ऐसे को पास आने देना जिसे मैं थाम नहीं सकता था। तुम्हारी आयरा की रूह इस बेंच पर बैठती है और मेरी मोहब्बत हर रात तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी रहती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। मैं तुम्हारा अतीत नहीं बनना चाहती थी अयान, मैं तुम्हारा अब बनना चाहती थी। पर शायद मैं बस एक वक्ती पड़ाव थी, एक ऐसी कहानी जिसे तुमने कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। नहीं समीरा, तुम कहानी नहीं थी, तुम एक सच थी जिससे मैंने मुंह मोड़ लिया, और मेरी खामोशी ने तुम्हें जिंदा दफन कर दिया। याद है आयान, तुमने कहा था कि काश मैं कभी मिली ही ना होती, और मैंने कहा था कि प्यार में काश के लिए कोई जगह नहीं होती। तो देखो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हमारा मिलना हमारी तकदीर में लिखा था, पर अब हम ना मिले, ये मैंने हमारी तकदीर में लिख दिया। लेकिन फिर भी तुम ही ने कहा था ना कि मुर्दों में सांसें नहीं फूंकी जाती, उन्हें जलाया जाता है। तो मैंने भी बस उस जिस्म को खत्म कर दिया जो तुमसे जुदाई के बाद जिंदा लाश बन गया था। इसीलिए तुम खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत ठहराना। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी बातों की तन्हाई महसूस हो तो जान लेना, मैं आज भी उसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ जहाँ तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं। हम सब ने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर या तो किसी को खोया है या खुद को खो बैठे हैं। लेकिन पहले प्यार के नाम पर किसी ऐसे इंसान को मत तोड़ो जो तुम्हें आज दिल से चाहता है, जिसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। उसे सजा मत दो उस इंसान की वजह से जो आज तुम्हारे साथ नहीं है। पहले प्यार की याद में जीना ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हें आज पूरी मोहब्बत दे रहा है तो उसकी मोहब्बत की कद्र करो। अब कुछ आखिरी सवाल जिसका जवाब दिल पर हाथ रख कर देना। क्या तुम भी वो अयान हो जिसने आयरा को खोकर समीरा को भी खो दिया? क्या तुम भी वही अयान हो जो अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रहा और उसी में किसी समीरा का दिल तोड़ रहा है? क्या तुम किसी के इंतजार में हो या कोई आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? उम्मीद करती हूँ आप अपने जवाब हमें ज़रूर देंगे। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी, अगर कोई बिना शर्त
तुम्हारे टूटेपन से प्यार करता है तो उसे वक्त पर थाम लो, क्योंकि समीरा हर बार नहीं लौटती और अयान हर बार माफ नहीं होता।